धर्म का व्यवसाय बनाते हो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। कांवड़ लेके जाइए, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े अपनी नौकरी मांग रहे हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। कुंभ में दूसरी सरकार थी, रेलवे स्टेशन पर पुल गिला था, सब इस्तीफा मांग रहे थे। आज वहां पर बड़े बड़े लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति इस देश के साफ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं, उपराष्ट्रपति बना हूं और 144 साल बाद आया, सनातन के लिए दिल बड़ा करके रखिए। घोषणा हो चुकी है इस देश के हिंदू राष्ट्र की, बस लिबास संविधान का ओढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता है कि संविधान जब पास हुआ, जिस पर सबके दस्तखत हैं, उस पर 22 चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों के साथ संविधान होना चाहिए जिसमें भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। देश की जनता को पता ही नहीं है कि उन 22 चित्रों में टीपू सुल्तान भी हैं, अकबर भी हैं, गंगा भी है। हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को गांव तक ये सूचनाएं और तथ्य पहुंचा दिए जाएं। तो ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी से जो बीजेपी खड़ा करना चाहती है आपके सामने सबसे बड़ा संकट, इसे आप रोक पाएंगे। वहां कुंभ लगा और ऐसी भीड़ बना दी जाए जिसमें कोई पहचान न हो। उसका सबसे बड़ा जो दावा है मैनेजमेंट मीडिया के साथ, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, खुद का महिमा मंडन। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और मारे गए लोगों की आबादी तादाद नहीं बताई जा रही। 45 करोड़ डुबकी लगा चुके हैं ये बताया जा रहा है, ड्रोन से, हेड मैपिंग से। और कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग गायब हैं, इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इस पर डिबेट नहीं होने दी जा रही है। मीडिया में प्राइम टाइम पर डिबेट नहीं है और ये मैनेज्ड कर दिया गया। इसलिए यह संवाद महत्वपूर्ण है कि जिस पर वो डिबेट न करें, महिमा मंडन करें, उसे हमें जनता तक कैसे ले जाने का काम करना होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सारा विमर्श खत्म। अब एक विमर्श होगा जो आरएसएस और नागपुर आपको समझाएगा कि हिंदू होने का मतलब क्या है। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों मोर्चों पर लड़ी जानी है। कि जब संसद में खड़े होकर पूछा गया कि कुंभ में आप फ्लॉप हो गए, आप धर्म का व्यवसाय बनाते हो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो बीजेपी का एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि आप धर्म विरोधी हो। सीधे उसने पूरी पार्टी को कह दिया कि यह धर्म विरोधियों की पार्टी है। और इसी बिहार के पूर्णिया के आसपास का एक सांसद कहता है कि हमारे यहां रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। जब बाबा साहब ये चिंता कर रहे थे उस दिन कि बड़ी मुश्किल से हम एक नए भारत को बनाने की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता है कि जिस आजादी को हमने इतना कुर्बानी देकर हासिल किया, कहीं वो महफूज रह पाएगी या वापस खत्म हो जाएगी। आज 75 साल बाद चिंता इस बात की हो रही है कि संविधान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, वोट का अधिकार भी महफूज रहेगा या नहीं रहेगा।